हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, डीबीएमएस का हम लोग का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तीसरा लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्या है टॉपिक है इसका, आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस में हम क्या देखेंगे, ये हमारा क्या आर्किटेक्चर का डायग्राम है, जिसको आप कह सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस का ये स्ट्रक्चर है। मतलब कि हमको पेपर में जब आएगा तो हमको ऐसे बनाना है। ये इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर देख लीजिए इसको अच्छे से। उसके बाद ऐसे हम लोग को पेपर में भी बनाना है। मान लीजिए ये डाटाबेस आपको अगर इसमें कम समझ में आ रहा हो, ये हमारे पास स्पेस कम था इसलिए हम ये थोड़ा सा छोटा बनाए हैं। तो इसको हम इस टाइप से डाटाबेस का वो सिंबल बना दिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये कम समझ में आ रहा है या आपको लोग को ये बनाने में अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो आप लोग को बगल में फिगर दिख रहा है वो देख के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा सेम टू सेम ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं ये हमारा क्या है, इसको हम 3 लेवल में डिवाइड किए हैं। पहला लेवल क्या है हमारा, इंटरनल स्कीमा लेवल। इंटरनल स्कीमा लेवल मतलब चाहिए इसको आप कह लीजिए इंटरनल स्कीमा है, चाहे आप कह लीजिए इंटरनल लेवल है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं फिजिकल स्कीमा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फिजिकल स्कीमा। और दूसरा हमारा क्या है कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। दूसरा हमारा कंसेप्चुअल। ये तीसरा हमारा क्या है एक्सटर्नल स्कीमा। इसको हम एक्सटर्नल व्यू से डिनोट किए हैं, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल व्यू बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर हमारा क्या है पहला इंटरनल स्कीमा। अब पहले देख लेते हैं हम स्कीमा होता क्या है, ठीक है। पहले हम क्या देखते हैं स्कीमा हमारा होता क्या है, फिर हम देखते हैं इंटरनल स्कीमा क्या होता है, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। पहले यहाँ पे क्या है हमारा स्कीमा। स्कीमा क्या है, ओवरऑल डिजाइन ऑफ डाटाबेस। मतलब पूरा हमारा डाटाबेस डिजाइन होने के बाद कैसे बनेगा, मतलब कैसे तैयार होगा, उसी को हम कहते हैं क्या स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है दूसरा इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा में मतलब यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ चेंज करते हैं या कुछ एडिट करते हैं डाटाबेस में, तो वो हमारा किस में जाएगा, इंटरनल स्कीमा में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाउ द रिलेशन डिस्क्राइब्ड इन कंसेप्चुअल स्कीमा आर एक्चुअली स्टोरेज। मतलब हमारा ये जो पूरा स्टोर होगा, हम जो बताया गया है यहाँ पे हमारा रिलेशन कंसेप्चुअली स्कीमा व्यू में, मतलब ये हमारा कहाँ पे एक्चुअल में कैसे स्टोर होता है, क्या एक्चुअल में कैसे हमारा ये स्टोर होता है, तो उसी को हम इसमें देखेंगे इंटरनल स्कीमा लेवल में, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है कंसेप्चुअल स्कीमा। अब देखते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस। मतलब हमारा डाटाबेस कैसे बन के तैयार होगा, यानी जैसे मान लीजिए हम इसी में देखते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा में, मान लीजिए हम क्रिएट टेबल किए थे, ठीक है। हम क्रिएट टेबल का पूरा फॉर्मेट लिख लिए, पूरा कोड लिख लिए, उसके बाद हमारा टेबल कैसे पूरा बन के तैयार होगा, तो वही मान लीजिए हम टेबल बनाते हैं। मार्केट थोड़ा कम चल रहा है, देख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा टेबल हम बना चुके हैं, मान लीजिए हम टेबल बना चुके हैं। अब वो हमारा टेबल बनके कैसे तैयार हुआ, हमें कैसे दिख रहा है, वही हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस किस में आता है, कंसेप्चुअल स्कीमा में आता है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल स्कीमा। ये क्या है एक्सटर्नल स्कीमा, जिसको हम यहाँ पे क्या था हम बताए थे एक्सटर्नल व्यू भी है, एक्सटर्नल स्कीमा भी है, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। इसमें आप परेशान न होइएगा, इसी को देख लीजिए। यहाँ पे कंसेप्चुअल व्यू बोले हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कंसेप्चुअल स्कीमा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी फिजिकल स्कीमा, यहाँ पे इंटरनल, ये दोनों सेम है। तो वैसे भी जैसे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, वैसे ये हमारा क्या है एक्सटर्नल व्यू और एक्सटर्नल स्कीमा, ये हमारा दोनों सेम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा व्यू लेवल। व्यू लेवल का मतलब हमें किसको क्या दिखाना है। मान लीजिए हम कोई डाटा बना चुके हैं, डाटाबेस हम क्रिएट किए, उसमें कुछ टेबल बनाए हैं, कुछ भी किए, तो वो हमें किसको कितना दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, ये सब किस में आएगा हमारा, ये आएगा एक्सटर्नल स्कीमा में। एक्सटर्नल स्कीमा भी बोल सकते हैं आप, या एक्सटर्नल व्यू में आएगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छे समझते हैं, उसके बाद हम ये मैपिंग समझेंगे, ठीक है। पहले ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा डाटाबेस है, ठीक है, ये हमारा क्या है डाटाबेस है।
ठीक है। अब ये हमारा क्या है, कंसेप्चुअल व्यू। ठीक है, अब मान लीजिए ये हो गया पूरा। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू मान लीजिए यहाँ पे व्यू लेवल है। व्यू लेवल में मान लीजिए हम कोई भी ये डाटा पूरा क्रिएट किए, या मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या लेते हैं हम, मान लीजिए आप लोग का क्या चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। ठीक है, आप लोग का टेस्ट चल रहा है। अब टेस्ट में एक यहाँ पे व्यू लेवल में एक ग्रुप है, ग्रुप ए ग्रुप बी। मान लीजिए ग्रुप ए हम किसको दे देते हैं, फैकल्टी को दे देते हैं जो आपका डाटा चढ़ाते हैं, मतलब आपके टीचर को। ठीक है, ये आपके टीचर के लिए अलॉट हो गया एक्सटर्नल व्यू ए। ठीक है, अब ये आपका क्या है, एक्सटर्नल व्यू बी जो है वो आप लोग के लिए अलॉट है, मतलब आपका रोल एग्जाम में मार्क्स कितना आया, कैसे आया, वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, फैकल्टी के पास, मतलब ए के पास क्या है, ए के पास पूरा वो है, ए के पास इस पे पूरा वो है कि मतलब वो कुछ भी डाटा को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मार्क्स में क्या हुआ, कोई गलती हो गई है, या मान लीजिए किसी का मार्क्स नहीं जुड़ा है, किसी का मार्क्स जुड़ गया है, या हो सकता है गलत आया है, तब भी जुड़ने के बाद या आप रीचेकिंग कॉपी कराए उसके बाद आपका मार्क्स नहीं जुड़ा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपके फैकल्टी जो है वो जोड़ सकते हैं। मतलब इसमें आप एडिट भी, वो क्या कर सकते हैं, वो एडिट भी कर सकते हैं, वो आपका पूरा मार्क्स भी देख सकते हैं, आपका एड्रेस भी देख सकते हैं, वो आपके साथ साथ अदर का भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल व्यू बी है, इसमें क्या है, मान लीजिए आप हैं तो आप क्या करते हैं, सिर्फ आप क्या देख सकते हैं, जो यहाँ से ए डिनोट किया है, मतलब क्या है, आपका मार्क्स मान लीजिए 50 है, कुछ भी मान लीजिए 50 है, ये आपका मार्क्स 50 हो गया है। उसके बाद क्या है, आप सिर्फ 50 ही देख सकते हैं, या आप अपना ही देख सकते हैं, दूसरे का नहीं देख सकते हैं। ये व्यू लेवल का मतलब ये है कि हम जिसको जितना चाहेंगे उतना ही उसको दिखाएंगे। मान लीजिए हम इसको पूरा अधिकार दे दिए हैं कि ये एडिट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसमें सबका ये डाटा देख सकता है। ठीक है, सबका डाटा देख सकता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। लेकिन आपके पास क्या अधिकार है, सिर्फ आप देख सकते हैं, बस उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम दे दें आपको, तो आप लोग कई सारे ग्रुप में जुड़े होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें क्या रहता है, एडमिन लगा देता है। मतलब क्या है, उसमें सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, और जो उसमें देखने वाले बंदे हैं वो नहीं मैसेज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप में देखे होंगे हमेशा क्या होता है, मान लीजिए जो आपके टीचर हैं, अगर आप कॉलेज से जुड़े हैं तो कॉलेज के ग्रुप में देख लीजिए, जो आपके टीचर हैं उसमें क्या लगा देते हैं, ओनली एडमिन लगा देते हैं। मतलब वो जो मैसेज करेंगे वो आप देख सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन उस पर आप कुछ टाइप करके मैसेज नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन हट जाता है। तो वही चीज़ है, हम जिसको जितना चाहेंगे उतना ही उसको दिखाएंगे, तो वो हमारा किस में आएगा, व्यू लेवल में आएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं लास्ट में हमारा क्या है, मैपिंग है। मैपिंग क्या होती है, वो होती है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। मतलब एक लेवल ये है, एक लेवल ये, एक लेवल ये, इसमें रिलेशन क्या है ये देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है रिलेशन, कंसेप्चुअल इंटर मैपिंग। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंसेप्चुअल इंटर मैपिंग। मान लीजिए हम इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, या इसमें कुछ इंटरचेंज करते हैं, इसमें कुछ इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ तक इफेक्ट पड़ेगा उसका, लेकिन यहाँ तक इफेक्ट नहीं आएगा। मान लीजिए आप क्या होता है, आप लोग के स्कूल में आपके टीचर और मैनेजर जो हैं वो आपस में बात करते हैं, या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं कि कुछ कॉलेज का रूल बदल दे, तो उसमें क्या होगा, आप लोग को पहले पता नहीं चलेगा। जब तक ये दोनों बात करके पूरा कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कोई डाटा पता नहीं चलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, कंसेप्चुअल इंटर मैपिंग है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग बी। मान लीजिए या मैपिंग ए, मान लीजिए ये क्या है, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग है। ठीक है, ए बी की बात अलग है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए इसमें कुछ परिवर्तन होता है, इसमें कुछ परिवर्तन होता है, वो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ ना पता चले, कहाँ, इंटरनल लेवल में ना पता चले। कहाँ तक पता चले, हमारा कंसेप्चुअल बी तक पता चले। मतलब मान लीजिए कोई भी आप एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपका नंबर है, ठीक है, आप पेपर दिए, पेपर में नंबर आपका कुछ भी आया तो आपका, ठीक है, पर्सनल एक सब्जेक्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो क्या करेंगे, उस टीचर के पास जाएंगे। ठीक है, उस टीचर से पास जाएंगे, उससे आप बात करेंगे, सर हमारा ऐसा नहीं ऐसा था, आप गलत किए हैं, तो वो पहले देखेगा, चेक करेगा, अगर उसमें गलती होगी तो वो चेंज कर देगा, लेकिन यहाँ पता नहीं चलेगा। मान लीजिए आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को पता नहीं चलेगा, आपका क्लास टीचर उसको चेंज कर देगा, तो वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग है। ठीक है, ये हमारा किस में आएगा, इसमें आएगा।
ठीक, ये हमारा स्टैंडर्ड कंसेप्चुअल मैपिंग में आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और एक बात आपके लिए बता देना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई भी छोटा भाई है या मान लीजिए कोई भी रिलेशन में छोटा है, अगर वो क्लास 12th में है तो उसको आप लोग बता दीजिएगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे फिजिक्स का, बायोलॉजी का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। जो ना समझ में आए वो आप कमेंट करके उनसे बता दीजिएगा, पूछ सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाता है, आप जैसे चाहें वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।